नमस्कार, अभिनंदन राज ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हैं, मोस्टली सीईटी और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, इन दोनों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इन दोनों पेपर्स में है। और मोस्टली एग्जाम में अभी फिलहाल जो होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो भी ये दोनों परीक्षाएं हैं। राजस्थान का नामकरण, कहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के नामकरण के संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्रश्न हमारा सबसे पहला प्रश्न बनता है नंबर पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या बनता है, यहां से राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कब दिया गया। प्रश्न साथियों आपको इस प्रकार से ऑब्जर्व में मिलेगा। प्रश्न ये होगा, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द कहां से प्राप्त हुआ था। हमारे सामने प्रश्न था एक बार सेकंड ग्रेड में, जो का तो हूबहू प्रश्न ये पूछा गया था कि राजस्थान शब्द जो सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ था। हमें ऑप्शन दिया हुआ था बिजोलिया, बसंतगढ़, भीलवाड़ा और रामगढ़। साथियों उस जो परीक्षा में थे यही ऑप्शन दिए हुए थे। तो हम इसी प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से हमारा प्रश्न यहां से और बन सकता है। तो राजस्थान शब्द की सर्वप्रथम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नाम आया राजस्थानीय, और ये कहां से प्राप्त हुआ। घोसंडी शिलालेख है कहां पर, चित्तौड़गढ़ में, और वहां से ये जो है नाम आया था राजस्थानीय। कब आया ये, 532 ईस्वी में। लेकिन किस प्रकार का था ये, अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त हुआ था। दूसरे शब्द की अगर हम बात करते हैं तो एक आता है राजस्थानिया द्वितीय, इसमें भी हमारे सामने राजस्थान शब्द आया। और ये कहां से प्राप्त हुआ, बसंतगढ़ शिलालेख, और बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है, सिरोही में है, जहां से ये हमें प्राप्त हुआ था। लेकिन ये कब हुआ प्राप्त, 682 ईस्वी पूर्व। लेकिन ये भी कैसा रहा, अप्रत्यक्ष रहा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाम आता है हमारे सामने राजस्थान, और राजस्थान शब्द कहां से प्राप्त हुआ था या इसका कहां उल्लेख मिलता है, तो दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है कर्नल जेम्स टोड की, उसमें मिलता है। और ये कब, तो 1829 ईस्वी में। और यह जो है प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। यानी साथियों सर्वप्रथम राजस्थान शब्द की अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ पर घोसंडी शिलालेख का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन गया था, बसंतगढ़ शिलालेख यहाँ पर हमारा बन गया था। लेकिन गाइडों में बुकों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बसंतगढ़ शिलालेख को सर्वप्रथम बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इससे पहले 632 ईस्वी पूर्व घोसुंडी शिलालेख में भी जो है ये प्राप्त हो चुका था। लेकिन किस प्रकार से प्राप्त हुआ था, ये अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद में जाकर हमारे सामने राजस्थान या द्वितीय शब्द, लेकिन उससे पहले राजस्थानीय शब्द जो है आ चुका था। तो ये राजस्थान शब्द इसमें भी छिपा हुआ था और राजस्थान शब्द इसमें भी छिपा हुआ था। तो राजस्थान शब्द को लेकर सर्वप्रथम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ 532, और दूसरे नंबर पर आता है राजस्थानीय द्वितीय, कहां से हुआ ये, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से, और कब हुआ, 682। और तीसरा शब्द हमारे सामने आया राजस्थान, और ये कहां से, दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक, लेकिन कब, 1829 में। और यह जो है कैसा मिला हमें, प्रत्यक्ष रूप में मिला। ये हमारे राजस्थान के लिए प्रयोग किया गया था। दिवस से संबंधित, यानी दिवस से संबंधित प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो सबसे पहला हम बात करते हैं राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। लेकिन क्यों मनाया जाता है 30 मार्च को, हम एकीकरण की बात करें तो एकीकरण का चतुर्थ जो चरण है राजस्थान के एकीकरण में 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च 1949 को लगभग रियासतों का एकीकरण हो चुका था, क्योंकि वहां पर 18 रियासतों को मिला लिया गया था। तो लगभग एकीकरण होने के कारण 30 मार्च 1949 को राजस्थान के गठन की तिथि माना गया, और गठन की तिथि माना जाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम बात करें राजस्थानी भाषा दिवस, यानी राजस्थानी जो भाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस है 30 मार्च और राजस्थानी भाषा दिवस है 21 फरवरी को मनाया जाता है। हम बात करें यहाँ पर राजस्थान स्थापना दिवस, तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आइए साथियों हम राजस्थान के नामकरण से संबंधित पूछे जाने वाले शब्दों को एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 शब्द आता है मरुकांतर, और मरुकांतर शब्द की अगर हम बात करें तो ये किसने दिया, वाल्मीकि ने दिया।
और इस मरुकांतर शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण में मिलता है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम प्रयोग में लिया जाने वाला शब्द कौन सा है, तो साथियों वो शब्द भी कौन सा होगा? मरुकांतर होगा। तो आप याद रखें, सर्वप्रथम प्रयोग में लिया जाने वाला शब्द भी कौन सा है? मरुकांतर शब्द है। चलिए आगे अगले शब्द की ओर हम बढ़ते हैं। तो दूसरा शब्द आता है ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त शब्द की अगर हम बात करें तो पूछा जाता है उल्लेख कहाँ मिलता है ब्रह्मावर्त शब्द का? तो ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि यह जो शब्द है सरस्वती नदी से संबंधित है और सरस्वती नदी का उल्लेख भी कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। तो इस शब्द का उल्लेख भी कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अगले शब्द की हम बात करते हैं। शब्द आता है हमारा राजस्थानीय द्वितीय। राजस्थानीय द्वितीय की अगर हम बात करें तो कहां से मिला है ये? तो बसंतगढ़ शिलालेख है, कहां पर है? सिरोही में। और कब मिला है ये? तो 682 ईस्वी पूर्व ये जो मिल चुका था। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन सा मंदिर है, तो सीमल माता या खिमल माता का मंदिर है और इस मंदिर से प्राप्त हुआ था शिलालेख, जिसे जाना गया बसंत शिलालेख के रूप में, और यहां से इसका उल्लेख मिलता है। प्रश्न यहां से कई बार पूछा गया है, ग्राम सेवक के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था कि सीमल माता या खिमल माता का मंदिर कहां पर है? तो बसंतगढ़ सिरोही में है, जहां से ये शिलालेख मिला था और ये शब्द मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान। राजस्थान की अगर हम बात करें तो कहां या उल्लेख कहां मिलता है इसका? तो एक है राजरूपक ग्रंथ और दूसरा है मुणोत नैन्सी ख्यात ग्रंथ। राजरूपक ग्रंथ की रचयिता है वीरभान और मुणोत नैन्सी ख्यात ग्रंथ की रचयिता है मुणोत नैन्सी। जी हाँ, प्रश्न कई बार ये भी पूछा जाता है कि मुणोत नैन्सी को राजपुताने के अबुल फजल की संज्ञा किसने दी थी? तो मुणोत नैन्सी को राजपुताने के अबुल फजल की संज्ञा दी है मुंशी देवी प्रसाद ने। प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है कि मुणोत नैन्सी को राजपुताने के अबुल फजल की संज्ञा किसने दी, या मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोत नैन्सी को क्या कहा है? तो राजपुताने का अबुल फजल का है। चलिए अगले शब्द की ओर हम बढ़ते हैं और शब्द हमारा आ जाता है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और वो शब्द है राजपुताना। राजपुताना की अगर हम बात करें तो कब दिया गया? 1800 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से दिया गया था। जब यह 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द दिया गया, मोस्टली हमारा जो राजस्थान है ये राजपूत राजाओं के द्वारा शासित था, तो राजपूत राजाओं होने के कारण यहाँ पर ये नाम दिया गया राजपुताना। और ये कब दिया गया? 1800 ईस्वी में। लेकिन किस प्रकार का? सिर्फ मौखिक रूप से ये कहा गया था। लेकिन किसने कहा था ये? तो जॉर्ज थॉमस ने कहा था। ये आयरलैंड के निवासी थे, अंग्रेज अधिकारी थे। और इस राजपुताना शब्द का लिखित प्रमाण की अगर हम बात करें तो 1805 में मिलता है। और कहां पर मिलता है? एक पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और इस पुस्तक में इसका लिखित प्रमाण मिलता है 1805 में। और इस पुस्तक के जो लेखक है वो है विलियम फ्रैंकलिन। ये जॉर्ज थॉमस के ही दोस्त थे, और दोस्त ने इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और लिखी किसने थी? विलियम फ्रैंकलिन, जो जॉर्ज थॉमस के दोस्त थे। इन्होंने अपने दोस्त के कार्यों पर यह पुस्तक लिखी थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शब्द आते हैं राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। साथियों पहले ही मैंने क्रम दे दिया इनको, क्योंकि परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका था कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा प्रयोग लिया जाने वाला सर्वप्रथम जो शब्द था वो कौन सा था, यानी सर्वप्रथम कौन से शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसका? राजस्थान, फिर रजवाड़ा और फिर राजस्थान। ये तीनों शब्द हमने एक साथ ले लिए हैं। कब दिए गए? तो ये 1829 में जो है उल्लेख दिया गया इनका। और ये शब्द दिए किसने? तो कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे, यानी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये तीनों शब्द दिए गए थे। अगर हम बात करें कि इन तीनों का जो उल्लेख है वो कहां मिलता है, तो साथियों इनका उल्लेख मिलता है कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। पुस्तक का कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान शब्द जिसका भूभाग के रूप में प्रयोग किया गया था उसका उल्लेख कहां मिलता है? तो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो पंडित गौरी शंकर
हीरानंद ओझा ने किया था। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था किसने? पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा। एक बार यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि पंडित गौरीशंकर जो हीरानंद ओझा है ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये रोहिड़ा गांव सिरोही के निवासी हैं और राजस्थान के वास्तविक इतिहासकार के जनक ये माने जाते हैं। जी हाँ, राजस्थान के वास्तविक इतिहासकार के जनक होंगे तो पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, लेकिन राजस्थान के इतिहास के रूप में जाना जाता है कर्नल जेम्स टोड को। यानी ये जो पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा है ये निवासी कहाँ के थे? तो रोहिड़ा गांव है और कहां पर है ये? सिरोही में है। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो पुस्तक है ये कर्नल जेम्स टोड ने किसको समर्पित की थी? तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु हैं और गुरु का नाम है यति ज्ञानचंद, या जैन यति ज्ञानचंद मिलेगा या यति ज्ञानचंद मिलेगा। ये भी एक बार रीट एसएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये पुस्तक समर्पित की थी किसको? इनका गुरु, और गुरु का नाम है यति ज्ञानचंद को। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो पुस्तक है इस पुस्तक का संपादक या प्रकाशन जो है किसने किया था? तो विलियम क्रुक हैं जिन्होंने इस पुस्तक का क्या किया था? प्रकाशन किया था। थोड़ी सी हम साथियों बात कर लेते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। तो कर्नल जेम्स टोड इंग्लिस्टन शहर इंग्लैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे ये? इंग्लैंड के निवासी थे। 1817 में, हालांकि पहले भी हमारे राजस्थान में आ चुके थे ये, लेकिन 1817 में इनको पॉलिटिकल एजेंट के रूप में यहां पर मेवाड़ रियासत में क्या कर दिया गया था? नियुक्त कर दिया गया था। और ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम ये मांडरगढ़ भीलवाड़ा में यहां पर आए थे। तो मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट इनको बनाया गया और इनके लिए दो प्रसिद्धियां पूछी जाती हैं, क्योंकि राजस्थान में भ्रमण करते हुए इन्होंने घोड़े पर बैठकर राजस्थान के इतिहास को खोजकर 2 पुस्तकों में इन्होंने राजस्थान के इतिहास को लिखा था। तो पूछा जाता है इनके बारे में 2 प्रसिद्धियां अक्सर के एग्जाम में आती हैं। नंबर 1 है घोड़े वाले बाबा के रूप में इनको जाना जाता है, और नंबर 2 है राजस्थान के इतिहास के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। जी हाँ, राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, लेकिन वास्तविक राजस्थान के इतिहास के वास्तविक जनक के रूप में अगर जाना जाता है तो पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा को जाना जाता है। हम देखते हैं और क्या क्या प्रश्न यहाँ से राजस्थान के नामकरण से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कब और किस चरण में दिया गया था? तो एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम राजस्थान जो शब्द दिया गया था, हमें पता है कि राजस्थान में एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हो गई थी। मत्स्य संघ जो है पहला जो चरण था जो बनाया गया था। लेकिन हमारा यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न कि राजस्थान शब्द एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम कब दिया गया था? तो 25 मार्च 1948 को। चरण कौन सा था? द्वितीय चरण। और क्या नाम दिया गया था वहां पर? पूर्व राजस्थान जो उस चरण का नाम दिया गया। तो इसलिए ये राजस्थान शब्द एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दिया गया 25 मार्च 1948 द्वितीय चरण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान राज्य की नींव कब रखी गई? राजस्थान राज्य की जो नींव रखी गई थी 30 मार्च 1949 को रखी गई थी। और ये 30 मार्च 1949 को जो होता है चरण कौन सा होता है? तो साथियों चतुर्थ चरण ये होता है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा विवरण देखें तो चतुर्थ जो चरण था 30 मार्च 1949 को, यहां पर राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतें जो मिलाई गई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। यानी हमारे राजस्थान की जो 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक चीफ सी प्रदेश था, इसमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जो 4 रियासतें थी इनको मिलाया गया था कब? 30 मार्च 1949 को। और राजस्थान के चतुर्थ चरण में इनको मिलाया गया था। अगर हम देखें तब जाकर हमारा राजस्थान लगभग कंप्लीट हो चुका था एक एकीकरण की प्रक्रिया से। देखिए राज्य की जो नींव रखी जाती है वो किस आधार पर रखी जाती है, हम ये देखें तो एक तो इसकी सीमा निश्चित हो। हमारा जो चतुर्थ चरण था इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली रियासतों को मिलाए जाने के कारण जो हमारा लगभग राजस्थान था वो सीमा बना चुका था, सीमा निश्चित हो चुकी थी, पहली बात। दूसरा, यहाँ प्रशासन की व्यवस्था हो। यहाँ प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार लिया गया था और उसको मुख्यमंत्री के पद में बदल दिया गया था। और तीसरा, यहाँ पर प्रशासनिक जो केंद्र है, यानी हमारे यहाँ पर प्रशासनिक केंद्र की दृष्टि से राज्य की राजधानी जो बनाई गई थी वो जयपुर को बना दिया गया था। एक पी सत्यनारायण राव समिति थी और इस पी सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर
हमारे यहाँ पर जयपुर को राजधानी जो है हमेशा के लिए बना दिया गया था 30 मार्च 1949 को। तो ये प्रशासनिक केंद्र भी यहाँ पर जो बन गया था, राजधानी जयपुर को बना दिया गया था और प्रशासन की व्यवस्था प्रधानमंत्री का पद बनाकर उसको सीएम में जो है बदल दिया गया था और एक सीमा निश्चित हो चुकी थी। लगभग क्षेत्र सर्वाधिक वाली 4 रियासतें मिलाई गई थी और उनको मिलाने का ये लगभग कार्य हो चुका था। तो हमारे राज्य की नींव रखी गई थी 30 मार्च 1949 को। या इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का गठन कब किया गया, तो राजस्थान का गठन हुआ था कब, 30 मार्च 1949 को। और इसी के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस। हम प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस 30 मार्च को इसी के उपलक्ष्य में जो है नींव रखी जाने के उपलक्ष्य में ही मनाते आ रहे हैं। चलिए अगले और प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान शब्द को प्रशासनिक दर्जा कब दिया गया, यानी प्रशासनिक जो दर्जा राजस्थान शब्द को दिया गया था, यहाँ पर यूं भी कह सकते हैं हम कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक रूप से भारत सरकार द्वारा मान्यता कब दी गई। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा संवैधानिक रूप से मान्यता राजस्थान शब्द को कब दी गई, तो दी गई थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 का एक विशेष दिन है क्योंकि संविधान जो हमारे भारत में लागू किया गया था और संविधान में हमारे राजस्थान का शब्द जो है, क्योंकि हम पढ़ते हैं संविधान में प्रथम अनुसूची, तो उसमें राज्यों के नाम का उल्लेख मिलता है। तो वहां पर उस संविधान में राज्यों के नाम का उल्लेख दिया गया था प्रथम अनुसूची में। तो हमारा राजस्थान का प्रशासनिक जो दर्जा है वो भी कब दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वर्तमान राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया, कई बार पूछा जाता है वर्तमान राजस्थान कब बना, राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का जो अंतिम चरण था, 7वां चरण, उसमें मिलाकर कुल मिलाकर राजस्थान को हमारे अस्तित्व में आ चुका था, यानी वर्तमान राजस्थान बन चुका था नवंबर 1956 में। महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हुए थे, तो देखिए 1956 में नंबर 1 वर्तमान राजस्थान बना है। 2 नंबर पर अगर हम बात करें तो राजस्थान का 26वां जिला किसको बनाया गया, अजमेर को जो है यहाँ पर बनाया गया था। इसी के हम बात करें नंबर 3 पर, तो राज्य प्रमुख का जो पद हुआ करता था, इस राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर राज्यपाल के नए पद का क्या कर दिया गया था, सृजन कर दिया गया था। नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो राज्यों की A, B, C और श्रेणियां हुआ करती थी, इनको भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। रियासत कालीन राज्यों में 3 श्रेणियों वाले राज्य होते थे। ए श्रेणी राज्य जिन पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी। बी श्रेणी वाले राज्य जैसे हमारा राजस्थान बी श्रेणी के अंतर्गत आता था क्योंकि यहाँ पर राज्य प्रमुख के पद की नियुक्ति होती थी, तो बी श्रेणी वाले राज्य पे राज्य प्रमुख की नियुक्ति की जाती थी। और सी श्रेणी राज्यों पर एजेंट टू गवर्नर जनरल, हमारा अजमेर जो चीफ प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा, वो श्रेणी सी के अंतर्गत आता था। हमारा राजस्थान श्रेणी बी के अंतर्गत आता था। और ए श्रेणी के राज्य जैसे सतारा, चेन्नई, मद्रास, झांसी, जहां पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी, तो इस एबीसी श्रेणियों को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। राजस्थान के परिचय में राजस्थान की स्थिति को सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले राजस्थान की स्थिति को हम देखते हैं विश्व में। राजस्थान की स्थिति को हम देखते हैं विश्व में और इसके बाद में हम देखेंगे महाद्वीप में और इसके बाद में हम देखेंगे हमारे देश या भारत में। तो किस प्रकार से हमारे राजस्थान की स्थिति है, सबसे पहले साथियों हम जानते हैं कि स्थिति के बारे में कि ये इस प्रकार से 4 प्रकार से दिशाएं होती हैं। ये जो दिशाएं हैं इस प्रकार से, उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है और पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। अब अगर हम बात करें कि ये जो 4 दिशाएं हैं इनके संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति होगी, तो यहां पर जो स्थिति होगी ये तो होगी पृथ्वी पर, ये होगी भारत में और ये होगी एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। अब हम यहां पर सबसे पहले जानते हैं कि ये जो पृथ्वी पर हमारी जो राजस्थान की स्थिति है इसको जानते हैं ईशान कोण के नाम से। इस दिशा को कहते हैं ईशान कोण, इसको कहते हैं वायव्य कोण और साथियों इसको कहते हैं नैऋत्य कोण और इसको कहते हैं आग्नेय कोण। तो देखिए ये जो 4 दिशाएं हैं
इन चारों कोणों के संदर्भ में हम बात करेंगे कि हमारे भारत में अगर हम राजस्थान की स्थिति है, या फिर हमारी पृथ्वी पर स्थिति है, या फिर हमारे एशिया महाद्वीप में स्थिति है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विश्व के संदर्भ में गोलार्ध और दिशा की अगर हम बात करें तो गोलार्ध होगा हमारा यहाँ पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होगा, और दिशा भी होगी तो कौन सी होगी, उत्तर पूर्व दिशा होगी। लेकिन कोण की अगर हम बात करें विश्व के संदर्भ में तो कोण होगा यहाँ पर ईशान कोण। पृथ्वी के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में हम बात करेंगे तो ईशान कोण होगा। लेकिन अगर एशिया महाद्वीप के बारे में अगर हम बात करें तो दिशा होगी एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम, दिशा होगी दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। और अगर एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम कोण की बात करें तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप में जो कोण होगा वो कौन सा होगा, नैऋत्य कोण होगा, नैऋत्य कोण होगा। इसी प्रकार से हम हमारे भारत या देश में बात करें तो भारत या देश में हमारे यहाँ पर दिशा होगी तो उत्तर पश्चिम होगी, उत्तर पश्चिम दिशा है हमारे भारत में राजस्थान की। और हमारे भारत में राजस्थान के कोण की अगर हम बात करें तो ये कोण होता है वायव्य कोण। इस प्रकार से हमारे राजस्थान की स्थिति होती है। हम जरा देखना चाहें तो इसकी भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में तो ये हमारी इस प्रकार की पृथ्वी है, और पृथ्वी को हम 4 गोलार्धों में बांटते हैं, पश्चिमी और पूर्वी, और उसके बाद में उत्तरी और दक्षिणी। तो ये होता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये होता है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ये होता है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, और ये होता है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। हमारे राजस्थान को देखेंगे तो हमारे विश्व के संदर्भ में यहाँ पर हमारा ये इस प्रकार से राजस्थान आता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। पहली बात, कोण यहाँ का हो गया कौन सा, ईशान कोण हो गया। कोण कौन सा हो जाएगा, ईशान। दूसरी बात हम करते हैं महाद्वीप के संदर्भ में, तो हमारा जो एशिया महाद्वीप है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जो एशिया महाद्वीप है हमारा, इस एशिया महाद्वीप में यहाँ पर हमारे राजस्थान की स्थिति होती है यूं, ये हमारा राजस्थान है। और इस राजस्थान में इस प्रकार से 4 भागों में बांटेंगे तो ये दिशा तो हो जाएगी कौन सी, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण पश्चिम दिशा। और कोण हो जाएगा कौन सा, ये नैऋत्य कोण हो जाएगा। अगर हम हमारे भारत में देखें इस प्रकार से हमारे राजस्थान को, तो ये हमारा इस प्रकार से भारत होगा। और इस भारत में अगर स्थिति को जांचेंगे तो साथियों इस प्रकार से ये जो भारत है हमारा, और इस भारत को इस प्रकार से बांटेंगे हम, तो ये जो दिशा है ये है उत्तर पश्चिम दिशा। तो हमारे भारत में राजस्थान की दिशा तो है उत्तर पश्चिम, और कोण होगा कौन सा, इसी कोण को कहते हैं वायव्य कोण। राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में सही कथन नहीं है, यानी कौन सा कथन होगा इनमें से जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में सही कथन नहीं होगा। नंबर ए ऑप्शन होगा उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, बी ऑप्शन होगा उत्तर पूर्व ईशान कोण, और सी ऑप्शन होगा दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण, और डी ऑप्शन होगा दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण। इनमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर देंगे। साथियों नमस्कार, स्वागत जीके कैप्सूल बाय राज यादव सर में। आज की क्लास में साथियों हम शुरू करेंगे राजस्थान का परिचय। और राजस्थान के परिचय को हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले राजस्थान के परिचय के अंतर्गत हम बात करेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, कि हमारा राजस्थान जो है अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति में कहाँ तक फैला हुआ है। नंबर 2 पर साथियों हम बात करेंगे राजस्थान के 33 जिले व 7 संभाग, कि हमारे राजस्थान के 33 जिलों की स्थिति कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से जिलों को मिलाकर 7 संभाग राजस्थान में बनाए गए हैं। इन चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। 3 नंबर पर हम बात करेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल
है जनसंख्या, कि राजस्थान का क्षेत्रफल है इसकी दृष्टि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जनसंख्या के आधार पर कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और नंबर 4 हम बात करेंगे राजस्थान की सीमाएं, कि हमारा राजस्थान जो है इसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं जो है इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्लास में हम बात करते हैं और नंबर 1 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। 2 प्रकार के हम स्थिति को जानेंगे, एक अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार और 2 नंबर पर देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। देख लीजिए, सबसे पहले हम अक्षांश की अगर हम बात करें, अक्षांशीय स्थिति के अंतर्गत यहाँ पे राजस्थान का ये जो दक्षिणी बिंदु है और यहाँ दक्षिणी बिंदु का जो अक्षांश होगा ये अक्षांश है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ का जो जिला होगा और जिला यहाँ पर होगा बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा। अगर हम बात करें यहाँ की तहसील, तो तहसील होगी यहाँ पर कुशलगढ़, कुशलगढ़ तहसील यहाँ पर है। और हम बात करें कि राजस्थान का दक्षिणी जो स्थान होगा और स्थान है कुशलगढ़ तहसील में बोरकुंड नामक स्थान। इस प्रकार से ये बोरकुंड नामक स्थान है, कुशलगढ़ तहसील है, बांसवाड़ा जिला है और 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान का दक्षिणी बिंदु शुरू होता है। अगर हम उत्तरी बिंदु की यहाँ से बात करें तो उत्तरी बिंदु का जो अक्षांश होगा वो तो होगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ का जो जिला होगा वो होगा श्री गंगानगर और तहसील भी अगर होगी तो कौन सी होगी, श्री गंगानगर। अगर स्थान की हम बात करें तो यहाँ स्थान होगा कोणा गांव, यानी राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव, गंगानगर तहसील, गंगानगर जिला और 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से हम देशांतरीय स्थिति को देखें, अक्षांश में अगर हम विस्तार की बात करें कि अंतर क्या होगा इनका, तो इन दोनों का जो अक्षांश विस्तार होगा वो होगा 7 डिग्री और 9 मिनट का हमारे राजस्थान में अक्षांश विस्तार पाया जाता है। प्रश्न कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे राजस्थान से अक्षांश रेखाएं कितनी गुजरती हैं, तो हमारे राजस्थान से 7 अक्षांश रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। इसी प्रकार से देशांतरीय स्थिति को लेकर अगर हम बात करें तो हमारा जो राजस्थान है और इसकी देशांतरीय स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देशांतर की बात करेंगे और देशांतर हमारा यहाँ का होगा 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर हमारा राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। और यहाँ का जो जिला होगा और जिला साथियों यहाँ पर है जैसलमेर होगा। और जैसलमेर जिले में अगर हम बात करें तहसील, तो तहसील होगी कौन सी यहाँ पर, सम तहसील। और स्थान होगा तो साथियों यहाँ पर होगा कौन सा, कटरा गांव है और ये यहाँ का हमारे राजस्थान का पश्चिमी बिंदु होगा। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं पूर्वी बिंदु की। अगर पूर्वी बिंदु की राजस्थान की हम बात करेंगे तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर जो देशांतर होगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हमारे राजस्थान का पूर्वी बिंदु का देशांतर होगा। यहाँ के जिले की अगर हम बात करें तो धौलपुर जिला यहाँ पर होगा। और धौलपुर जिले की अगर तहसील की हम बात करें तो यहाँ पर राजा खेड़ा तहसील होगी, राजा खेड़ा तहसील होगी। और अगर यहाँ के स्थान की बात करें तो साथियों सिलाना गांव होगा, यानी हमारे राजस्थान का पूरी जो बिंदु होगा वो सिलाना गांव, राजा खेड़ा तहसील, धौलपुर जिला और 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित होगा। इसी प्रकार से जैसे हमने अक्षांशीय विस्तार को देखा तो हमारे राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार होगा, हमारे राजस्थान का लगभग देशांतरीय विस्तार होता है 8 डिग्री और 47 मिनट। लेकिन इसको लगभग में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 9 डिग्री हमारे राजस्थान में देशांतर का विस्तार पाया जाता है। चलिए अगर हम बात करें कि हमारा उत्तरी बिंदु हमारे सामने आया कोणा गांव और दक्षिणी बिंदु आया बोरकुंड गांव। कोणा गांव से और बोरकुंड गांव के बीच की जो दूरी होगी वो है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर कटरा गांव और कटरा गांव से लेकर और सिलाना गांव के बीच की जो दूरी होगी ये दूरी होगी साथियों, और लगभग यहाँ पर दूरी होगी जो ये जो इस प्रकार से दूरी होगी और दूरी में ये होगी 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर की यहाँ पर क्या होगी, दूरी होगी। तो 869 राजस्थान की चौड़ाई है और 826 राजस्थान की लंबाई है। कई बार परीक्षा में राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछ लिया जाता है, तो लगभग साथियों 43 किलोमीटर का इसमें अंतर पाया जाता है। हमारे राजस्थान में 2 विकर्ण होंगे, एक यहाँ पर ये दिशा है उत्तर पूर्व दिशा और ये है दिशा दक्षिण
पश्चिम दिशा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा का जो विकर्ण होगा ये इसकी दूरी है 784 किलोमीटर। इसी प्रकार से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण होगा और इस विकर्ण की जो लंबाई होगी हमारे राजस्थान में ये है 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर होगी। और इन दोनों विकर्णों की अगर लंबाई का अंतर होगा तो साथियों 66 किलोमीटर के लगभग हमारे राजस्थान में दोनों विकर्णों की लंबाई के अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये सभी जो रेखाएं हैं ये गुजरती हैं और यहाँ पर राजस्थान का आ जाता है मध्य बिंदु। अगर राजस्थान के मध्य बिंदु की अगर हम बात करें तो राजस्थान का मध्य जिला होगा वो नागौर जिला होगा। मध्य जिला तो कौन सा होगा राजस्थान का? नागौर जिला। लेकिन राजस्थान का हृदय स्थल कहते हैं अजमेर को। मध्य जो बिंदु होगा नागौर जिला और यहाँ की तहसील होगी मेड़ता सिटी तहसील, मेड़ता सिटी होगी तहसील और यहाँ का गांव होगा लापोलाई गांव, लापोलाई। यानी हमारे राजस्थान का मध्य बिंदु लापोलाई, मेड़ता सिटी, नागौर जिला होगा। अगर इस मध्य बिंदु के अक्षांश और देशांतर को हम जाने तो हमारे राजस्थान का मध्य जो अक्षांश होगा वो होगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसी प्रकार से देशांतर अगर राजस्थान का मध्य होगा तो वो होगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हमारे राजस्थान का मध्य जिला है नागौर और मध्य अक्षांश है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मध्य देशांतर होगा कितना? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। इस प्रकार से हमने जाना हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, ठीक है, अक्षांश और देशांतरीय। दूसरे नंबर पर साथियों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के 33 जिले व 7 संभाग। सबसे पहले हम राजस्थान के 33 जिलों की स्थिति देखेंगे कि ये इस प्रकार से राजस्थान के 33 जिले हैं। पूरे संपूर्ण राजस्थान के वर्तमान में जो 33 जिले हैं इन 33 जिलों की स्थिति को आपको देखना पड़ेगा। चलिए हम 33 जिलों की बात कर लेते हैं कि राजस्थान का 33वां जिला जो बना था प्रतापगढ़ जिला बना था और गठन हुआ था इसका कब हुआ था? 26 जनवरी 2008 को। कार्यकाल किसका था? वसुंधरा राजे जी का कार्यकाल था और इसमें जो है राजस्थान के 33वें जिले को गठित किया गया था। प्रश्न यहाँ से यह भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के 33 जिले को जिले के रूप में जो है प्रशासनिक कार्य कब से दिए गए थे या जिले के रूप में संचालित कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2008 से इसको जिले के रूप में संचालित कर दिया गया था और ये जो जिला है 3 जिलों को तोड़कर यहाँ पर बनाया गया था। सबसे पहले हम जिलों की बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन 3 जिलों को तोड़कर यहाँ पर राजस्थान का ये 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया था और चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे ज्यादा भाग लिया गया था। 3 तहसीलें यहाँ से ली गई थी, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद, और उदयपुर की ली गई है दरियाबाद और बांसवाड़ा की ली गई है पीपल खोंट। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया था ये कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था? तो यहाँ पर कमेटी थी परमेश चंद्र कमेटी और इस कमेटी की सिफारिश पर यह राजस्थान का 33वां जिला गठित किया गया था साथियों। लेकिन अभी हमारे राजस्थान में लगभग 6 जिले गठित होने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए कौन सी कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है? तो आप नए जिलों के जो गठन के लिए कमेटी बनाई गई है इस कमेटी का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सी कमेटी के द्वारा अब वर्तमान में नए जिलों के लिए रिपोर्ट सौंपी जा रही है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलिए हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं इसकी प्रतापगढ़ की कि क्षेत्रफल होगा 4117, 4189 या 4449 वर्ग किलोमीटर इस जिले का क्षेत्रफल होगा और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रतापगढ़ जिला राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल में 5वां स्थान रखता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का संभाग कि 7वां जो संभाग बनाया गया था भरतपुर को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 4 जून 2005 को बनाया गया था और कार्यकाल किसका रहा था यहाँ पर? तो वसुंधरा राजे जी का ही यहाँ पर क्या रहा था? कार्यकाल, जिसमें ये 7वां संभाग बनाया गया था। 7वां संभाग 2 संभागों को तोड़कर बनाया गया था और 2 संभागों में अगर हम बात करें तो नंबर 1 जयपुर संभाग और नंबर 2 कोटा संभाग। जयपुर संभाग के भी 2 जिले लिए गए और कोटा संभाग के भी 2 जिले यहाँ पर लिए गए थे। अगर हम बात करें भरतपुर और धौलपुर ये दोनों जयपुर से लिए गए थे, करौली और सवाई माधोपुर दोनों जिले लिए गए थे कोटा से और इन चारों जिलों को मिलाकर राजस्थान का नवीनतम संभाग बना दिया गया था भरतपुर संभाग। चलिए साथियों इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं राजस्थान का क्षेत्रफल व जनसंख्या। अगले पॉइंट की हम बढ़ते हैं राजस्थान परिचय में। राजस्थान का क्षेत्रफल और जनसंख्या। राजस्थान का जो वर्तमान में क्षेत्रफल है ये 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। परीक्षा में पूछा गया है, दशमलव के आगे अंक देकर चारों ऑप्शन यहां पर पूछ लिए गए थे, तो हमें फिक्स याद रखना है
3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको वर्ग मील में पूछा जाता है तो 132,139 या 132,140 या 132,147 जो विभिन्न एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है। और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अगर राजस्थान में स्थान रखता है तो लगभग पूरे भारत का 10.41% हमारे राजस्थान में विस्तारित है और विश्व का जो है 0.25% हमारे राजस्थान में विस्तारित है। और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो भारत है इसका सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। लेकिन प्रश्न यहाँ से ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना था। तो साथियों 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था तब जाकर हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नवंबर 2000 को सबसे बड़ा बना था और ये अभी भी वर्तमान में सबसे बड़ा है। हम राजस्थान के क्षेत्रफल में देख लेते हैं कि राजस्थान के जो जिले हैं उन जिलों में कौन कौन से जिले सर्वाधिक हैं क्षेत्रफल में और कौन से न्यूनतम हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमारे राजस्थान में है तो जैसलमेर जिला है, लेकिन न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है तो हमारे राजस्थान का धौलपुर जिला है। प्रश्न यहाँ से यह भी पूछ लिया जाता है कई बार कि राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। तो साथियों ये 12.66 गुना जो है धौलपुर से जैसलमेर बड़ा है क्षेत्रफल में। चलिए हम बात कर लेते हैं राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले और राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। 5 जिलों की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, इसके बाद में बीकानेर, इसके बाद में बाड़मेर, इसके बाद में जोधपुर और इसके बाद में नागौर। अगर और नागौर के बाद में आता है तो चूरू आता है, फिर उदयपुर, इस प्रकार से आते हैं। तो ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले इधर पश्चिमी क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहे होंगे। और हम बात करते हैं राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला नंबर 1 धौलपुर, नंबर 2 दौसा, नंबर 3 डूंगरपुर, नंबर 4 राजसमंद और नंबर 5 प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में अगर हम बात करते हैं साथियों तो सवाई माधोपुर जिला आता है और फिर भरतपुर और बांसवाड़ा इस प्रकार से आते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला माना जाता है धौलपुर। लेकिन साथियों जनगणना 2001 के अनुसार अगर हम बात कर लें तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हुआ करता था दौसा, क्योंकि राज्य सरकार ने 2007-8 में जिलों के परिसीमन में क्या किया, सवाई माधोपुर जिले की महुआ तहसील को उठाकर और किस में मिला दिया, दौसा में मिला दिया। इसलिए दौसा जिले का क्षेत्रफल बढ़कर 2950 वर्ग किलोमीटर से और वर्तमान में हो गया कितना 3432 वर्ग किलोमीटर, और जिसकी दृष्टि से ये दूसरे स्थान पर वर्तमान में अब दौसा आने लगा है। चलिए हम बात कर लेते हैं राजस्थान की जनसंख्या की। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार अगर जनसंख्या थी तो देखिए 685,48,437 या 6.85 करोड़ हम सीधा सा इसको कह सकते हैं। लेकिन अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 2021 में यह जनसंख्या 7.92 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। और ये जो हमारे राजस्थान की जनसंख्या है ये भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% हमारे यहाँ पर निवास राजस्थान में करती है। और इस जनसंख्या की दृष्टि से भारत में अगर हमारे राजस्थान का स्थान हम देखते हैं तो 8वां स्थान यहाँ पर हमारे राजस्थान का होता है। लेकिन वर्तमान में अगर हम राजस्थान के जनसंख्या की दृष्टि से स्थान की बात करें तो एक पायदान और कम हो चुका है। वर्तमान में राजस्थान का स्थान है 7वां। और ये क्यों है, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य जो गठित हुआ था आंध्र प्रदेश से, इसके बाद में हमारा राजस्थान 8वें स्थान से कौन से स्थान पर आ गया, 7वें स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से आ चुका है। राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले और न्यूनतम सर्वाधिक जनसंख्या वाले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की अगर हम बात करें, कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। चलिए 5 जिलों की हम बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जयपुर है, इसके बाद में जोधपुर है, इसके बाद में अलवर है, अलवर के बाद में नागौर और नागौर के बाद में उदयपुर है। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम जनसंख्या में अगर हम बात करें तो सबसे नंबर 1 जैसलमेर, नंबर 2 है प्रतापगढ़, नंबर 3 है सिरोही, और नंबर 4 है बूंदी और नंबर 5 है साथियों राजसमंद। इस प्रकार से ये जिले जनसंख्या की दृष्टि से हैं। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे ये हम अगली क्लास में एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको बताएंगे। राजस्थान के परिचय के अंतर्गत राजस्थान की सीमाएं। हमारे राजस्थान की जो सीमा लगती है पूरी 5,920 किलोमीटर। ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय 2 प्रकार की सीमा लगती है। तो दोनों प्रकार की सीमाओं को अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहला देखिए नंबर 1
अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो किसी देश से लगती है, और देश से लगती है कौन से पाकिस्तान से हमारे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगर हम बात करें कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका नाम क्या रखा गया है, तो साथियों रेड क्लिफ रेखा है, इसका नाम रखा गया था। 14 या 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, और इसको रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। हमारे राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के संदर्भ में ये रेड क्लिफ जो रेखा है ये कहां से प्रारंभ होती है, तो प्रारंभ इसका बिंदु होगा हिंदूमल कोट श्री गंगानगर जिले का है, और यहां से शुरू होकर और बाड़मेर जिले में इसकी समाप्ति होती है बाखासर सागड़ बाड़मेर जिले में। बाखासर स्थान है, सागड़ तहसील और बाड़मेर जिला है, जहां तक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पूरी की पूरी राजस्थान की लगती है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी जो कुल लंबाई होगी वो साथियों होगी कितनी, 1070 किलोमीटर की लंबाई इसकी पूरी होगी। यानी ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की, इसकी लंबाई होगी 1070 किलोमीटर होगी। कुल मिलाकर हमारे भारत की अगर इसकी लंबाई भारत के संदर्भ में हम बात करें तो 3310 किलोमीटर की लंबाई होती है, लेकिन हमारे राजस्थान में इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर लंबाई है। अभी 1070 किलोमीटर की जो लंबाई है इसको अगर हम बात करें, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो चलिए साथे, तो आज हम राज ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जीके कैप्सूल के अंतर्गत बात करेंगे राजस्थान के परिचय में राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान में दो प्रकार की सीमाएं होती हैं। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, इसमें दो प्रकार की सीमाएं निर्धारित होती है हमारे यहाँ पर, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नंबर 2 होती है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी जो देश से सीमा लगती है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, और अंतर्राज्य यानी किसी पड़ोसी राज्यों से लगने वाली सीमा है। हमारे यहाँ पर राजस्थान से अगर लगती है सीमा तो पाकिस्तान से सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। यानी रेड क्लिफ जो रेखा है ये हमारे राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसका निर्धारण 14 या 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा जो है किया गया था। इसके हमारे राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। यहाँ से क्या क्या प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, देखिए साथियों, अगर हम पहला प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के कितने जिले हैं जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, तो साथियों 4 जिले हैं जो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगर हम 4 जिलों की बात करें तो देखिए, सबसे पहला नंबर 1 श्रीगंगानगर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 जैसलमेर और नंबर 4 बाड़मेर। इस प्रकार से ये 4 जिले हैं राजस्थान के जो सीमा बनाते हैं। प्रश्न यहाँ से और क्या पूछा गया था, एक बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो साथियों अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल बनाने वाले जिले होंगे तो वो होंगे 2 जिले होंगे। कितने जिले होंगे? 2 जिले हैं राजस्थान के जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हम देखते हैं कौन से जिले होंगे। केवल बनाने वाले 2 जिले होंगे बीकानेर और जैसलमेर, ये 2 जिले हैं। श्री गंगानगर और बाड़मेर ये अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले हैं। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं, बीकानेर और जैसलमेर। प्रश्न यहां से ये पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और इन दोनों में से हमारे सामने ऑप्शन में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगर राजस्थान में हम बात करें कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं, इन चारों जिलों में से कौन सा जिला मुख्यालय है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित जो जिला मुख्यालय होगा वो होगा श्री गंगानगर। अगर इन जिलों के मुख्यालय की बात करें तो इस प्रकार से इनके जिलों का मुख्यालय होगा, ये श्री गंगानगर का होगा, यहाँ पर होगा ये बीकानेर का होगा, यहाँ पर ये जैसलमेर का होगा और यहाँ पर ये बाड़मेर का होगा। इन सब में से अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय है तो होगा श्री गंगानगर, यानी नजदीक जो जिला मुख्यालय होगा श्रीनगर गंगानगर। अगर हम बात करें कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर होगा, तो यहाँ पर 2 जिले हमारे सामने आएंगे। अगर इन चारों जिलों में से हमारा उत्तर बनेगा तो साथियों कौन सा बनेगा? बीकानेर। अगर यहाँ चारों जिले ना देकर अगर सीधा सा प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर है, तो हमारा धौलपुर जिला भी यहाँ पर उत्तर हो सकता है।
लेकिन हम यहां पर प्रश्न की प्रवृत्ति को देखेंगे कि हमारा प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिलों में से कौन सा जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूरी पर स्थित है, तो हमारा स्पष्ट उत्तर होगा बीकानेर, जो सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये जो चारों जिलों की सीमा है हमारे राजस्थान की, ये पाकिस्तान से लगती है 1070 किलोमीटर। हम प्रत्येक जिले को लेकर बात करते हैं कि श्री गंगानगर जो जिला है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है साथियों, बनाता है 210 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा गंगानगर जिला जो है बनाता है। इसके बाद में बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर की सीमा। बीकानेर जिले की सीमा बनती है कितनी? 168 किलोमीटर की सीमा बनती है बीकानेर जिले की। अगर हम बात करें जैसलमेर की तो जैसलमेर जिले की सीमा बनती है 464 किलोमीटर सीमा बनाता है जैसलमेर जिला। और अगर हम बात करें बाड़मेर की तो 228 किलोमीटर की सीमा बनती है किसकी? बाड़मेर जिले की सीमा बनती है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला होगा जो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो 404 किलोमीटर सर्वाधिक बनाने वाला जिला होगा कौन सा? जैसलमेर। यानी हमारा प्रश्न हुआ कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो जैसलमेर। हमारा प्रश्न हुआ कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला साथियों यहां पर जिला होगा बीकानेर जिला है जो न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां पर बनाने वाला जिला होगा 168 किलोमीटर। गंगानगर सीमा बनाता है 210 किलोमीटर, बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर जो कि सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला है चारों जिलों में से, और जैसलमेर सर्वाधिक सीमा बनाता है 464 किलोमीटर, और बाड़मेर सीमा बनाता है 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि नज़दीक जिला मुख्यालय और दूर जिला मुख्यालय की हमने बात की है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था एग्जाम में, और प्रश्न क्या पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में, एक ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों के अलावा राजस्थान का कौन सा जिला होगा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से नजदीक स्थित है। ये एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है। यानी ये जो 4 जिले हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, इन जिलों के अलावा और कौन सा जिला होगा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित होगा, तो साथियों यहां पर जो नजदीक होगा वो जिला होगा जालोर जिला। यानी इन चारों के अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो जिला होगा वो कौन सा होगा? जालोर जिला होगा, क्योंकि राजस्थान का बाड़मेर जो जिला है ये लगभग 28 किलोमीटर की सीमा बनाता है गुजरात से। इसके बाद में आगे आ जाता है कौन सा जिला? जालोर। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक इन 4 के अलावा जो जिला होगा तो कौन सा होगा? जालोर जिला होगा। ये प्रश्न भी एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका था। चलिए हम यहां से बात कर लेते हैं कि राजस्थान के कितने जिले होंगे, राजस्थान के कितने जिले होंगे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। यानी राजस्थान के जो जिले हैं उनमें से कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, तो देख लेंगे हम राजस्थान के जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। देख लीजिएगा 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो जिले कितने बच गए? 33 में से 4 निकाल देंगे हम, तो हमारे पास में जिले बच जाएंगे कितने? 29 जिले हैं जो राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। इसके विपरीत अगर प्रश्न बात करें हम कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं, पहले हमने बात की कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा 4 बनाते हैं, 29 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाएंगे। दूसरा हमारा प्रश्न होगा कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं, और अंतरराज्यीय सीमा बनाएंगे नहीं, वो जिले होंगे कितने? 10 जिले हैं राजस्थान के जो अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण नहीं करते हैं। साथियों 8 जिले हैं जो राजस्थान के मध्यवर्ती हैं, और 2 जिले बीकानेर और जैसलमेर हैं जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाने वाले जिले 8 + 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 10 जिले हमारे अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। चलिए इसी प्रकार से अगर और हम बात करें कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है हमारी, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का हमारे राजस्थान के संदर्भ में हमने बात किया है। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के कितने जिले और कितने राज्य हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो देखिए हम बात करेंगे यहां पर पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान जो देश है हमारा पड़ोसी देश, इसके 2 राज्य हैं जो हमारे राजस्थान से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के 2 राज्य हैं जो हमारे राजस्थान से क्या बनाएंगे? सीमा बनाएंगे। अगर हम बात करें 2 राज्यों की साथियों, तो देखिए नंबर 1 हम बात कर लेंगे। यहाँ पर नंबर 1 आ जाता है यहाँ पर पंजाब राज्य। कौन सा आ जाएगा?
पंजाब और नंबर 2 आ जाता है साथियों, नंबर 2 सिंध प्रांत। ये 2 प्रांत हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। अगर हम बात करें, ये 2 प्रांत हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। पंजाब प्रांत के 3 जिले होंगे और सिंध प्रांत के कितने जिले होंगे? 6 जिले होंगे जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। देखिए, पंजाब प्रांत के अगर 3 जिलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नंबर 1 होगा बहावलपुर नगर। बहावलपुर सबसे पहला नंबर 1 होगा बहावलपुर जिला। दूसरा होगा नंबर 2 बहावलपुर नगर, बहावलपुर नगर होगा। और अगर तीसरे नंबर की बात करें तो होगा रहीम यार खान, रहीम यार खान। ये 3 जिले तो होंगे किसके? पंजाब प्रांत के। अगर हम बात करें सिंध प्रांत के 6 जिलों में तो नंबर 1 होगा घोटकी, नंबर 2 होगा सुकुर, नंबर 3 होगा संघर, खैरपुर ले लीजिए, खैरपुर। और नंबर 4 होगा संघर, नंबर 5 होगा उमरकोट, उमरकोट। और नंबर 6 होगा साथियों थारपारकर, थारपारकर। इस प्रकार से ये 6 जिले हैं जो सिंध प्रांत के और कुल मिलाकर 3 जिले हैं जो पंजाब प्रांत के, यानी कुल पाकिस्तान के 9 जिले होंगे जो हमारे राजस्थान से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। हालांकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के कितने जिले? 9 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। ये तो होती है साथियों हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हम बात कर लेते हैं हमारी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की अगर साथियों हम बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है हमारे पड़ोसी राज्यों से। तो यहां पर छोटा सा हम मानचित्र बना के देखते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य हमारे राजस्थान से किस प्रकार सीमा बनाते हैं। तो हमारे राजस्थान के उत्तर में पंजाब राज्य सीमा बनाता है। कौन सा राज्य होगा? पंजाब राज्य है जो उत्तर में सीमा बनाएगा। उत्तर पूर्व में होगा तो हरियाणा राज्य सीमा बनाएगा और पूर्व में होगा तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश सीमा बनाएगा। दक्षिण पूर्व में हमारे राजस्थान से सीमा बनाता है मध्य प्रदेश राज्य सीमा बनाता है। और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में सीमा बनाने वाला राज्य होगा तो साथियों गुजरात राज्य है जो यहाँ से दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से सीमा बनाता है। ये 5 राज्य हैं जो सीमा बनाएंगे। सबसे उत्तर में पंजाब, और पंजाब सीमा बनाता है 89 किलोमीटर की। सबसे न्यूनतम राजस्थान से सीमा बनाने वाला अगर राज्य होगा तो पंजाब राज्य होगा। नंबर 2 पर होता है हरियाणा। हरियाणा सीमा बनाता है 1262 किलोमीटर की। 1262 किलोमीटर की सीमा है जो हमारे राजस्थान से हरियाणा सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 877 किलोमीटर की सीमा हमारे राजस्थान से किसकी बनती है? उत्तर प्रदेश की। और मध्य प्रदेश की सीमा बनती है साथियों 1600 किलोमीटर की सीमा जो हमारे राजस्थान से बनती है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला अगर अंतर्राज्यीय है राज्य तो पड़ोसी राज्य वो मध्य प्रदेश राज्य है जो सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और गुजरात की सीमा बनती है 1022 किलोमीटर की सीमा गुजरात राज्य के साथ में हमारे राजस्थान की बनती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर अंतर्राज्यीय सीमा की हम बात करें तो कुल अंतर्राज्यीय सीमा हमारे राजस्थान की बनती है 4850 किलोमीटर। और ये 4850 जो किलोमीटर है ये कितने राज्यों से बनेगी? 5 राज्य जो है 4850 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं। 4850 को हमने 5 राज्यों में देखा। उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात, जो इतनी किलोमीटर की सीमा बनाते हुए और कितनी सीमा बनती है? 5 राज्यों की जो है 4850 अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। सीमा की अगर हम बात करें तो वही स्थिति होगी। प्रारंभ यहाँ से होगी, हिंदू मलकोट जो है यहाँ से प्रारंभ होकर, और इस प्रकार से हिंदूमल कोट से ये सीमा प्रारंभ होती है, यहाँ से होगी हिंदूमल कोट से। ठीक है, हिंदूमल कोट से सीमा प्रारंभ होके और यहाँ तक अंतिम इस प्रकार से आके अंतर्राज्यीय सीमा वही बाकासर जो आता है जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर हमारा प्रश्न यहाँ से बनेगा तो प्रश्न साथियों ये बनेगा, देखिए सबसे पहला प्रश्न नंबर 1, राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के
कुल सीमावर्ती जिले हैं 25 और 25 में से 2 जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। तो राजस्थान के कितने जिले होंगे जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? तो 23 जिले हैं राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अगर उसी प्रकार से हम बात करें नंबर 2 कि राजस्थान के केवल कितने जिले होंगे जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 23 - 2 बराबर 21 जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार सेकंड ग्रेड में कि राजस्थान के केवल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो केवल कितने आ जाएंगे? 2। इसी प्रकार से हम यहाँ पर अंतर्राज्य में बात कर लेते हैं कि अंतर्राज्य 23 जिले बनाते हैं, लेकिन केवल अंतर्राज्य बनाएंगे तो कितने बनाएंगे? 2 जिले हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। चलिए हम बात करते हैं नंबर 3 कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों प्रकार की सीमा बनाएंगे। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि 2 जिलों में से कौन कौन से जिले होंगे, तो सीधा सा हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि नंबर 1 होगा श्री गंगानगर जिला और दूसरा होगा बाड़मेर जिला। ये दोनों जिले हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले 2 हैं। एक है श्री गंगानगर और एक है बाड़मेर। ये 2 जिले ऐसे हैं जो दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। यानी गंगानगर पाक प्लस पंजाब से सीमा बनाता है और बाड़मेर पाक प्लस गुजरात से सीमा बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा नंबर 4 क्या पूछा जा सकता है? राजस्थान के कितने जिले होंगे जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिलों की अगर हम बात करें साथियों, तो राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं, 4 जिले जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। अगर हम बात करें कि 4 जिले कौन कौन से होंगे, तो देखिए यहां से शुरू हो जाती है पंजाब की, और पंजाब की सीमा यहां पर शुरू हनुमानगढ़ में आकर समाप्त हो जाती है। तो एक जिला तो हो जाता है हनुमानगढ़ जो पंजाब प्लस हरियाणा दोनों से सीमा बनाता है। दूसरा जिला हमारा यहां पर हो जाएगा भरतपुर जिला, यानी भरतपुर जो जिला है, ये भरतपुर जिला हरियाणा प्लस यूपी दोनों से सीमा बनाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये धौलपुर जिला होगा नंबर 3 जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जिलों से सीमा बनाता है। और नंबर 4 हमारा होगा ये बांसवाड़ा जिला होगा जो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों से सीमा बनाता है। तो प्रश्न हमारा यही था कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो दोनों राज्यों से सीमा बनाते हैं? 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 2 हो जाएगा भरतपुर, नंबर 3 हो जाएगा धौलपुर और नंबर 4 हो जाएगा साथियों बांसवाड़ा। ये चारों जिले 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले होंगे। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। नंबर 5 अगर हमारा प्रश्न होगा कि क्या प्रश्न और यहाँ से पूछा जा सकता है, तो साथियों प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि हमारे जो राजस्थान के जिले हैं वो कौन कौन से जिले और किस किस राज्य से सीमा बनाते हैं, इसको लेकर अगर हम बात करते हैं। हालांकि यहाँ से अंतर्राज्यीय जो सीमा है, इस अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला होगा हमारा कौन सा? झालावाड़ जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। लेकिन राजस्थान का न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला होगा तो साथियों बाड़मेर होगा। यानी राजस्थान का न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला होगा तो बाड़मेर, और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला होगा तो कौन सा होगा? झालावाड़ होगा। अगर हम बात करें और आगे यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो देखिए पंजाब न्यूनतम सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश क्या बनाता है? सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अब हम यहाँ से ये बात करते हैं कि कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर ये आप झलक देखेंगे सीधा सा, हमारा सबसे उत्तर में है पंजाब, और पंजाब राज्य से राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले बनाएंगे? 2। एक नंबर हो जाता है नंबर 1 श्री गंगानगर और नंबर 2 हो जाता है साथियों हनुमानगढ़। ये दोनों जिले हैं राजस्थान के जो पंजाब से सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा बनाएगा पंजाब से श्री गंगानगर और न्यूनतम सीमा बनाएगा पंजाब से हनुमानगढ़। पहला राज्य हमारा कंप्लीट। दूसरे राज्य की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा राज्य आता है हरियाणा, और हरियाणा राजस्थान से 1262 किलोमीटर की सीमा बनाते हुए, और कितने जिले सीमा बनाएंगे हरियाणा के? राजस्थान के हरियाणा से तो 7 जिले हैं जो राजस्थान के हरियाणा से सीमा बनाते हैं।
हरियाणा से सीमा बनाने वाले जिलों में अगर शुरुआत हम करेंगे तो नंबर 1 हो जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में नंबर 2 हो जाता है चूरू। चूरू के बाद में नंबर 3 हो जाता है झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में अगर नंबर 4 हम बात करें तो सीकर। सीकर के बाद में नंबर 5 अगर हम बात करें तो जयपुर। जयपुर के बाद में अगर 6 हम बात करें तो हमारा अलवर, और अलवर के बाद में नंबर 7 अगर हम बात करें तो भरतपुर जिला। यानी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में अलवर और अलवर के बाद में भरतपुर। ये 7 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला होगा हरियाणा से, तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला होगा हनुमानगढ़, और हरियाणा से न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला होगा तो हमारा जयपुर जिला होगा, जो हरियाणा से न्यूनतम जो सीमा बनाता है। चलिए अगले राज्य की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा राज्य हमारे पूर्व दिशा में जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य है और वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से बनाएगा? 2 राज्यों से, 2 जिलों से। उत्तर प्रदेश हमारे राजस्थान के 2 जिलों से सीमा बनाता है। नंबर 1 भरतपुर और नंबर 2 धौलपुर। सर्वाधिक बनाएगा भरतपुर से और न्यूनतम बनाएगा धौलपुर से। अगले राज्य की ओर हम बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व में हमारा राज्य आता है, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से राजस्थान के 10 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 10 जिले हैं, मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले सीमा बनाएंगे। तो सबसे पहला नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारां, बारां के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में यहाँ पर फिर से कोटा, इसके बाद में चित्तौड़गढ़ का टूटा हुआ भाग, और इसके बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में नवनिर्मित जिला प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। फिर से देखिए, नंबर 1 बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में हमारा भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में फिर से टूटा हुआ क्षेत्र आएगा चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ है, ठीक है यहाँ पर। और इसके बाद में कोटा जो सोया हुआ जिले के रूप में जाना जाता है, फिर झालावाड़, फिर बारां, बारां के बाद में फिर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर। ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। इन 10 जिलों में से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला अगर मध्य प्रदेश से जिला है तो कौन सा जिला होगा? झालावाड़। ये सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और मध्य प्रदेश से भी सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। अगर मध्य प्रदेश से न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला होगा तो साथियों भीलवाड़ा जिला है जो मध्य प्रदेश से सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है। चलिए हम बात करते हैं हमारा पड़ोसी राज्य नंबर 5। दक्षिण पश्चिम में जो हमारा पड़ोसी राज्य होगा वो गुजरात होगा, और गुजरात से हमारे राजस्थान के 5 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। हमारे राजस्थान के गुजरात से 6 जिले, 5 नहीं, हमारे राजस्थान के गुजरात से 6 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। 6 जिलों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला नंबर 1 बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में होगा सिरोही, और सिरोही के बाद में होगा जालोर, और जालोर के बाद में होगा बाड़मेर। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर सीमा बनाते हैं कितने? 6 जिले। सबसे पहला नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 डूंगरपुर, नंबर 3 उदयपुर, 4 नंबर सिरोही, 5 नंबर जालोर और 6 नंबर बाड़मेर। अगर हम यहाँ पर बात करें कि गुजरात जो राज्य है इससे हमारे राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है तो उदयपुर जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, उदयपुर जिला। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला होगा जो बाड़मेर जिला होगा गुजरात से, जो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है बाड़मेर जिला। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमारा राजस्थान जो है कितने जिले से पड़ोसी राज्य सीमा बनाते हैं और किस किस प्रकार से सीमा बनाते हैं और कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं।